हरियाणा के भिवानी की मनीषा की मौत के मामले में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या मनीषा की हत्या की गई या फिर ये मामला आत्महत्या से जुड़ा है। वहीं इन सवालों के बीच में लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश के बीच गैंगस्टर की एंट्री भी हो गई है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर डाली है। मनीषा के मौत के मामले में इससे पहले लॉरेंस गैंग ने भी इंसाफ दिलाने की धमकी दी थी। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो वो इस मामले में इंसाफ करेंगे। वहीं अब इस मामले में एक और गैंगस्टर की एंट्री हो गई है और वो गैंगस्टर है सुनील सरधानिया और दीपक नांदल, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है और अपने सभी बिरादरी के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनीषा के मामले में सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। शायद प्रशासन पर किसी का दबाव है, इसीलिए वो आरोपियों की जानकारी देने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी 36 बिरादरी को। जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया या फिर किसी के दबाव में नहीं कर रहा। उन्होंने लिखा कि हम आज अपनी तरफ से 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सेफ रखी जाएगी। इससे पहले लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लो ने भी सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, नहीं तो वो इंसाफ दिलाएंगे। गोल्डी ढिल्लो ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, वरना हम धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट को लेकर दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि भिवानी की मनीषा 13 अगस्त को खेतों में मृत पाई गई थी और ये एक शिक्षिका थी और 19 साल की थी। जब वो स्कूल से जा रही थी तभी से वो गायब हो गई थी। फिलहाल इस मामले में परिवार वालों का प्रदर्शन जारी है और सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये बात जरूर सामने आई थी कि मनीषा के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कुछ निशान थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन बीते दिनों हरियाणा के पुलिस महानिदेशक चित्रजीत कुमार ने बताया कि सीबीआई जल्द इस मामले की जांच शुरू करेगी। हत्याकांड के तकरीबन 8 दिन के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया था। भिवानी और रोहतक के बाद दिल्ली के एम्स में उसका तीसरा पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि परिवार और ग्रामीणों ने पिछले पोस्टमार्टम पर संदेह व्यक्त किया गया था। अब लगातार इस मामले की जाँच जारी है, लेकिन इसी बीच में गैंगस्टर की भी एंट्री हो गई है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार मनीषा की मौत की गुत्थी कब तक सुलझती है।